हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएम रैक्स। तो एक और न्यू लॉन्ग आंसर लेकर आ गए हैं आपके सामने द वे ऑफ द वर्ल्ड का। तो आज का लॉन्ग आंसर है राइट द करेक्टर स्केच ऑफ मीराबेल, जो हीरो है इस नाटक का। तो इनका पूरा नेम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। Edward Mirabel is the hero of the play The Way of the World, which is written by William Congreve. There are many characters in this play, but the character of Mirabel is very impressive. He is the main attraction in the play. He remains most powerful and dominating in the whole play. There are many characteristics in his character which are given below. उसके चरित्र में बहुत से गुण हैं जो निम्नलिखित है। तो पहला, हिज पर्सनॉलिटी, उसका व्यक्तित्व कैसा है। मीराबेल इज कल्चर्ड एंड हैंडसम मैन। ही लव्स मीलामेंट हु इज यंग ब्यूटीफुल। इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले मीराबेल प्ले कार्ड्स इन द चॉकलेट हाउस विथ फैनल। जब कहाँ ये नाटक स्टार्ट होता है तो मीराबेल फैनल के साथ चॉकलेट हाउस में ताश खेल रहा होता है। वैन द प्ले इज ओवर आफ्टर द प्ले इज over after it, we find that Mirabel and Fennel waiting for a female character who is Lady Wisport। ये जब एक्ट समाप्त हो जाता है तो हमें देखने को मिलता है कि मीराबेल और फैनल किसी लेडी का इंतजार कर रहे होते हैं। एक्चुअली मीराबेल अ पर्सन ऑफ ग्रेट इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज, मतलब एक आध्यात्मिक रिसोर्सेज का उदाहरण है, मतलब पर्सन है ये मीराबेल। ही ट्राई टू विन द हार्ट ऑफ मीलामेंट, में मीलामेंट के दिल को जीतने की कोशिश करता है। बट हुली रिमेन्स डिस्टर्ब इनटू पुटिंग आइडिया, मतलब कभी भी वो अपने बात को कह नहीं पाता है। आगे, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट एंड इन्वेंटिव, मतलब इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। और इन्वेंटिव, इन्वेंटिव का मतलब होता है आविष्कार करने योग्य, मतलब आविष्कार करने के योग्य। मीराबेल इज ए पर्सन ऑफ गुड इंटेलेक्चुअली रिसोर्सेज एंड दिस इज इविडेंट फ्रॉम इवन अ वेरी कर्सरी स्टडी ऑफ द प्ले, मतलब जब प्ले की स्टडी करने के बाद इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वो एक इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज का उदाहरण है। अलॉन्ग विद इट, इसी के साथ साथ, ही नोज, वो जानता है, दैट कि ही कैन नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज, वो अवसर प्राप्त नहीं कर सकता है, टू मीट, मिलने का, एंड काउट मीलामेंट विदाउट प्लीजिंग लेडी विस्पोर्ट, तो विद हुम मीलामेंट लिव्स। वो कहता है कि जब तक वो लेडी विस्पोर्ट को खुश नहीं कर पाएगा मीराबेल, तो वो मीलामेंट से नहीं मिल पाएगा। सो ही प्रिटेंड्स टू लव लेडी विस्पोर्ट, वो लेडी विस्पोर्ट को प्रेम करने का बहाना ढूंढता है। प्रिटेंड्स मतलब बहाना। बट द जेलसी ऑफ मिसेस मारवुड की रिवील्स हिज परफिडी टू लेडी विस्पोर्ट, जो मिसेस जो मारवुड थी वो राज को खोल देती है। मोस्ट ओवर इट, इससे अधिक, द मैरिज बिटवीन वेटवेल एंड फोवेल is very shrewd move to check in evidence advance any treachery on the part of his servant, मतलब सर्वेंट के जो पार्ट था कि सर्वेंट के द्वारा इनके राज को खोल दिया जाता है। हु इज गोइंग टू इम्पर्सोनेट हिज अंकल सर रोलैंड, जो उसके मतलब सर रोलैंड के अंकल जो है ना, उन्हें वो पता चल जाता है। आगे, पैशनेट लवर, एक पैशनेट लवर है। एट द बेस ऑफ हिज नेचर, उसकी नेचर के आधार पर, वी थिंक, हम सोचते हैं, अबाउट द एज इन विच ही लिव्स, हम उस एज के बारे में सोचते हैं जिसमें वो रहता है। एक्चुअली, वास्तव में, ही लव्स ट्रूली एंड पैशनेटली मीलामेंट, मीलामेंट से प्यार करता है। इन द फर्स्ट एक्ट ऑफ द प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड इन द चॉकलेट हाउस, मीराबेल टेल्स फैनल ऑल अबाउट इट, इसके बारे में सब कुछ बता देता है। इन स्पाइट ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड डिसअपॉइंटमेंट देर इज नो चेंज इन हिज लव फॉर मीलामेंट, मतलब कैसी भी कंडीशन आ जाए, मीराबेल ने कभी भी कंडीशन को कुछ खोया नहीं है, मतलब मीलामेंट से प्यार ही किया है मीराबेल ने। आगे, इवन वैन लेडी स्पोर्ट इज मच
hostile to him. He wins her admiration through good एंड बैलेंस स्पीच. अपने अच्छे वक्ता के आधार पर वो लेडी विस्फोट का दिल जीत लेता है. मीराबेल कैन नॉट इंड्यूर हिमसेल्फ एज अ गुड हस्बैंड. मतलब अपने आप को अच्छे हस्बैंड के रूप में वो नहीं समझता है. ही डज नॉट वांट दैट हिज वाइफ शुड हैव अ फोप टू हर. वो सोचता है कि उसकी वाइफ जो है शुड हैव फोप टू हर, उसे उसके प्रति फोप करना चाहिए, मतलब मजाक बनाना चाहिए उसका. इस प्रकार एज ए कंजर्वेटिव माइंड के जैसे ही हेट्स द मास्किंग बाई वुमेन. ही फॉरबिड्स मना कर देता है मीलामेंट को टू यूज़ अ मास्क. मास्क पहनने से मना कर देता है. अलॉन्ग विद इट, इसी के साथ साथ, ही डज नॉट वांट दैट हिज फ्यूचर वाइफ. वो चाहता है कि उसकी भविष्य में जो पत्नी हो शुड हैव सम कॉमर्स विद द टिपिकल लेडीज ऑफ द एज हु आर जस्ट सिग्मा ऑन द एज. वो चाहता है कि उसकी जो फ्यूचर की वाइफ हो उसके अंदर ये गुण ना हो जो लंदन की और जो लेडीज थी उनके अंदर थे. आगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज, अपनी एज को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है. एडवर्ड मिराबेल इज अ टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज. ही हैज़ अ हनी स्वीट टंग विच इम्प्रेस एवरीबडी एज लेडी विस्फोट ऑब्जर्व. जैसे लेडी विस्फोट ने ऑब्जर्व किया है. क्या ऑब्जर्व किया है? ओह कैरीज पॉइजन in his tongue that would corrupt integrity itself. He is second to none in wit and wisdom, as is evident from his many conversation with Petulant. मतलब उसका जो विट था मीराबेल का, वो देखा जा सकता है जब वो बातचीत करता है पेटुलेंट से, विटवुड से, मिसिस फानल से, लेडी विस्फोट से एंड मीलामेंट से. तो आगे ही जजमेंट सेल्डम अक्सर प्रूव्स रॉन्ग. उसका जो जजमेंट था हरदम गलत सिद्ध होता था. मतलब जो भी उसका निर्णय था ना हरदम गलत सिद्ध होता है. द हेड दैट इज श्रूड अपॉन हिज यंग सोल्जर्स इज ऑफ अ ट्रू नेचर. ऑफ अ नेचर, सॉरी, 2 बार नेचर आ गया स्टूडेंट, 1 बार कट कर देना. हिज लव फॉर मीलामेंट स्प्रिंग फ्रॉम रैशनैलिटी एंड प्योर इन इम्पल्सिव रैदर देन फ्रॉम नेफारिज्म नोटिव्स. एज अ हीरो के रूप में मीराबेल ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोजीशन, बट एज सच ही डज नॉट रिसीव दैट द बेस्ट इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ कॉन्ग्रीव. एट द हैंड ऑफ कॉन्ग्रीव, सॉरी एंड हो गया था गाइज. एट द हैंड ऑफ कॉन्ग्रीव के हाथों में. एट द एंड ऑफ द प्ले के अंत में, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, ही गेट्स हर हीरोइन, वो अपनी हीरोइन को पा लेता है. Conclusion, after analysis of a point, it can be said that Congreve has been remaining suffers. सक्सेस हुआ है टू प्रेजेंट, प्रस्तुत करने में, हिज व्यूज इनटू द वर्ल्ड थ्रू द कैरेक्टर ऑफ मीराबेल. मीराबेल के चरित्र के आधार पर. विदाउट हिज कैरेक्टर, उसके चरित्र के बिना द प्ले सफर्स फ्रॉम अनकम्प्लीटनेस. वही है, अगर इसका चरित्र भी ना होता तो जो हमारा प्ले होता है वो अपूर्ण रह जाता है. दस इस प्रकार मीराबेल इज ए सिंबल ऑफ गुड प्रेजेंटेशन. जो मीराबेल है वो भी एक अच्छा प्रस्तुतिकरण है. एंड हिज कैरेक्टर, उसका जो चरित्र है, इज वेल नीटेड, बहुत अच्छी तरीके से बुना गया है बाय द ड्रामेटिस्ट के द्वारा, मतलब नाटककार के द्वारा. तो गाइज आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा. अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे भी लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. और मैं ऐसी वीडियो और लाते रहेंगे. चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें. ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.